अभी मैं जियो ऑफिस के सामने खड़ा हूँ और इसी ऑफिस के सामने खड़ा होकर जब हम लोग चिल्लाए थे, जब हमने पूछा था कि जब महीना 30 दिन का होता है तो फिर किस हक से आप लोगों का रिचार्ज 28 दिन का होता है। और यही सवाल पूछने के लिए मुंबई जियो हेड ऑफिस में हम घुस गए थे और उसका नतीजा ये हुआ कि ट्राई को निर्देश जारी करना पड़ा और ट्राई को कहना पड़ा कि महीना 28 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया जाए। और अब तमाम न्यूज़ चैनलों में यही खबर दिखाया और बताया जा रहा है। लेकिन इसी ऑफिस के सामने खड़ा होकर मैं आपको सच बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि इनके चिल्लाने के बाद भी, हमारे चिल्लाने के बाद भी और तमाम लोगों के सपोर्ट के बाद भी जो ट्राई ने निर्देश जारी किया है कि महीना 28 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया जाए, वो नहीं हो पाएगा। सर एक बार फिर से सुनिए कि जो महीना 28 दिन का होता है, ट्राई ने निर्देश जारी कर दिया है कि महीना 28 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया जाए, वो नहीं हो पाएगा। और वो इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि 13 मई 2021 को इससे पहले भी ट्राई निर्देश जारी कर चुका था। ट्राई बता चुका था कि महीना 28 दिन से बढ़ा के 30 दिन किया जाए, लेकिन उस समय ये खबर किसी अखबार में नहीं छपा, किसी न्यूज़ चैनलों में नहीं चलाया गया। लेकिन आज यही खबर चलाया जा रहा है। मैं बस तमाम न्यूज़ चैनलों से यही कहना चाहता हूं कि अगर वो लोग सवाल पूछना जारी कर देते, अगर वो लोग सवाल पूछने लग जाते तो ट्राई के नियमों को मानना पड़ता, क्योंकि ट्राई के नियम को बीएसएनएल मानता है, क्योंकि बीएसएनएल एक सरकारी संस्था है। लेकिन ट्राई के नियमों को कोई भी प्राइवेट सेक्टर की टेलीकॉम कंपनी नहीं मानती है, चाहे वो जियो हो, वोडाफोन आइडिया हो, चाहे एयरटेल हो। ट्राई के नियमों को क्या ये सब कंपनियां मानती हैं? नहीं मानती हैं, क्योंकि अभी आपने ही बताया कि मई 2021 में ट्राई ने निर्देश दिया था, फिर भी ये कंपनियां नहीं मानी। तो दुर्भाग्य है ना, और आपकी भी हो सकता है नहीं मानेंगी, हमें भी ऐसा लगता है। बिल्कुल, क्या गारंटी है कि जब उस समय ट्राई के निर्देश का पालन नहीं किया गया तो इस बार पालन किया जाएगा? इसकी क्या गारंटी? कोई गारंटी नहीं है, ये नहीं कर सकती है। लेकिन गारंटी इस बात की है कि अगर हम, आप और तमाम पत्रकार अगर जो सोशल मीडिया से जो आवाज़ बुलंद कर रहे थे और करते रहेंगे तो हो सकता है मान जाएंगे, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि मानेंगे, क्योंकि 2021 में मई में ऑर्डर आया था ट्राई का, नहीं मानी, हो सकता है इस बार भी नहीं मानेंगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि किसी को चिल्लाना रोकना नहीं है और इस खुशी में झूमना नहीं है कि महीना 28 दिन से बढ़ा के 30 दिन कर दिया गया है, बल्कि सवाल पूछना है कि जब ट्राई के नियमों का पालन पिछली बार नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है। एक और मैं बात बता देता हूं कि बीएसएनएल का महीना 30 दिन का होता है, 60 दिन का होता है, 90 दिन का होता है, लेकिन इन लोगों का महीना 28 दिन का होता है, 56 दिन का होता है, 21 दिन का होता है। और इसीलिए हम लोग सवाल उठा रहे हैं। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि बीएसएनएल को भी साथ ही में 4G दिया जाए, क्योंकि जब तक से आपकी प्राइवेट सेक्टर के टेलीकॉम कंपनियों की लड़ाई में जब तक से ये निजीगत वाली कंपनियां नहीं आएंगी, सरकारी संस्था की कंपनियां नहीं आएंगी, तब तक से कोई बदलाव नहीं होगा। और साथ ही साथ जो लोग जियो यूज कर रहे हैं, 3G ही है, बीएसएनएल तो स्पीड अच्छा देता है, तो लोगों से भी अपील है कि लोग ले ताकि उसका विकास हो। पहले ये बताइए, जियो आप यूज करते हैं ना? हाँ बिल्कुल यूज करते हैं। उसका नेटवर्क स्पीड सही काम करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सही काम करता। बिल्कुल जियो एयरटेल किसी का नेटवर्क सही नहीं है। आप रवि भट्ट जी कौन सा सिम यूज करते हैं? एयरटेल का। और उसका नेटवर्क स्पीड सही काम करता है? बिल्कुल नहीं, मजबूरी है कि यूज करना पड़ता है, क्योंकि हम लोग सब प्रकार की सिमें रखते हैं। अन्य शहरों में जाना पड़ता है, कहीं बीएसएनएल अच्छा चल रहा है, कहीं जियो अच्छा चल रहा है। लेकिन ये मैं डंके की चोट पर कह सकता हूँ कि जो है जियो की सिमें और एयरटेल की सिमें 4G के रूप में हमसे 4G का पैसा तो लेती हैं, लेकिन स्पीड 2G और 3G का देती हैं। आप कौन सा सिम यूज करते हैं? जियो का। नेटवर्क स्पीड सही से काम करता है? नहीं काम करता। अरे महाराज, 400 MB का वीडियो अपलोड करने के लिए ना 28 मिनट लग जाता है, 30 मिनट। और 4G के हिसाब से 4 मिनट में वीडियो और 2 मिनट में अपलोड होना चाहिए। दुर्भाग्य यही है ना कि पैसा हमसे 4G का ले रहे हैं और दे हमको स्पीड 2G और 3G का रहे हैं। और यही हम कह रहे हैं कि जब अगर आप पैसा 4G का ले तो स्पीड भी 4G का दे। ये नहीं कि हर महीना आप अपने रेट बढ़ाते जाएं, रिचार्ज का हमेशा दाम बढ़ाते जाएं, और जब स्पीड देने की बात आए तो स्पीड आप 2G और 3G का देंगे। और अभी मैं तमाम लोगों को बता देता हूँ कि अगर आप मोबाइल की दुकान पे मोबाइल खरीदने जाएंगे तो दुकान वाला कहेगा कि 4G मत लीजिए, 5G ले लीजिए। 5G ले लीजिए। अभी आप मोबाइल भी 5G वाला लिया है, दिखाइए। 5G वाला मोबाइल लिए हैं। ये देखिए, ये मोबाइल है, कौन सा सेट है? Vivo V21 है। हाँ, ये 5G वाला मोबाइल है। अभी जिस देश में और जिन गांव और जिन जगहों पे
4G का स्पीड ढंग से नहीं पहुंच पाया, वहां मोबाइल 5G का बेचा जा रहा है। 5G के नाम पे ठगा जाएगा, लोगों को पैसा लिया जाएगा, ठगा जाएगा। जैसा अभी 250 300 मीडिया 3G का ही रहेगा, ये बात सत्य है। 5G दे दिया जाएगा कागजों पे, लेकिन स्पीड रहेगा 3G का। हाँ, लेकिन अब लोग जान चुके हैं, अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और कई पत्रकार खड़े होकर इसी तरह से चिल्ला रहे हैं। तो अब ये सब गलत है थई और झूठी जानकारी आप लोगों की नहीं चलेगी। नियमों में भी बदलाव करना पड़ेगा और साथ ही साथ आप लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। बाकी आप देख रहे थे पब्लिक प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार अभिनव है, कैमरे के पीछे कुंदन कुमार पांडे थे। देखने के लिए बहुत बहुत